राजा, ए राजा। हाँ दीदी। अरे रे मेरा भूला भैया ना लिया। हाँ, ना लिया। अरे ला मुझे दे दे इसे। अब मैं तेरे लिए बहुत सुंदर से कपड़े मंगाए थे, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा राजकुमार यही वाले कपड़े पहने। आज मेरा राजा भी तो कहाँ घूमने जाएगा? आज मैं जाऊंगा आम के बाग में, क्योंकि आज वहाँ पे मालूम है छोटे छोटे नए नए आम आ रहे हैं, वो मालूम है, और बहुत अच्छे लगते हैं, खट्टे खट्टे एकदम। ओ ले पर दीदी एक बात है। क्या? मैं जब भी गाँव में से निकल के जाता हूँ तो मुझे यहाँ की लड़कियाँ छेड़ती हैं। क्या कहती है? मैं जब भी निकलता हूँ सब सारी लड़कियाँ मुझे चिढ़ाती हैं, बोलती राजा का बाजा बच गया, राजा का बाजा बच गया। मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे एक मिनट मेरी बात सुन, वो सब पागल है उनके अंदर। और क्या हुआ तुझे? तबीयत तो सही है तेरी? नहीं तबीयत ठीक है। वो सब पागल हैं, उनके अंदर दिमाग नहीं है। उनका सारा दिमाग तो घास खोदने में चला गया, खुरपी के साथ में, है क्या नहीं? और देख तेरे लिए मैंने एक बहुत अच्छी चीज बनवाई है। ये मैं हरिद्वार से मंगवाया है तेरे लिए स्पेशल लॉकेट। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उठ गए नवाब जादे? अबे 11 बज चुके हैं। दुनिया पता है कितने बजे उठ जाती है? दुनिया 9 बजे उठ जाती है, 8 बजे उठ। अबे हद है, लास्ट 8 बजे। क्यों चिल्लाते हो जी? तुम पे कुछ काम नहीं रहता? जब देखो मेरे भाई को चिल्लाते रहते हो। अरे चिल्लाते रहते हो, तुमने अपने भाई को बिगाड़ रखा है, पता है? कोई नहीं बिगाड़ रखा मैंने, उसकी उम्र है खेलने कूदने की। ये खेलने कूदने की उम्र है, एक दिन आएगा ना ये सब जगह। और ये क्या है? नहा के आया था। नहा के आया था। अब मैं इसे कपड़े दूंगी। देख तेरे लिए बहुत सुंदर कुर्ता सिलवाया मैंने, ले पहन इसे, पहन जल्दी से। और देख तेरे लिए खास मैंने हरिद्वार से मंगाया, ये कम से कम 50,000 रुपए का है। 50,000? हाँ, इसीलिए सब लोगों को दिखाऊंगा, उन लड़की को आज मैं चढ़ाऊंगा। 50,000 का लॉकेट है मेरे पास। हाँ। और सुन, वो क्या कहते हैं, वो तो पागल है। और तू जो कहेगा ना वो तेरी बहन दिलाएगी। और देख कम से कम 500 रुपए का चश्मा है ये तो जीजा जी वाला है। नहीं, ये जीजा जी जैसा ही है। अच्छा जैसा है? अरे ये मेरे ही लग रहा है। अरे नहीं जी, तुम्हारा हर चीज तुम्हारी है। अरे जो चीज मैं लाता हूँ तुम। अरे हाँ, तुम तो 100 रुपए वाला चश्मा लगाते हो। लॉकेट पहनूं मैं? हाँ पहन ले पहन। कितना सुंदर है। हाँ पहन ले। पहन। हाँ आप क्यों पकड़ रहे हो? तो मैं ये देख रहा हूँ, इसमें एक घंटी बांध दे ताकि पता तो चलता रहे कि कुत्ते के गले में घंटी बैठ गई है। क्या बकवास किए जा रहे हो? कुत्ता कह रहे हैं। अरे भैया कुत्ते को कुत्ता नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? अब तो तुम जा। वैसे एक बात बताओ जीजा जी। हाँ। देखो बिल्ली की माँ बिल्ली, हाँ, शेर का बाप शेर, तो कुत्ते का जीजा कुत्ता। कुत्ते की बहन कुत्तियाँ। ये सिखाते हो तुम इसे? अरे ये पहन। ये मेरी है। पढ़ना वढ़ना तो जानता ना है। पिछली बार उसमें पाठशाला में एडमिशन कराया। इसको ऐसे पहनते। अरे नहीं, ऐसे नहीं पहनते रे। तो उसको उस वाले हाथ में डाल और इसको इस वाले में। देख मेरा राजा बाबू लगेगा एकदम। वाह। बिल्कुल राजा बाबू फिल्म की तरह लग रहा है। गोविंदा की तरह लग क्या रहा है? ये तो गोविंदा की तरह है ही है। ले इसे लगा। हाँ हाय वो गोविंदा जी है, ये गोविरता है। नहीं और नहीं इसे तो लगा। सुंदर लग रहा हूँ ना? हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। इसे तो लगा। क्या बात? इसको मैं पहनूं? हाँ तेरे लिए तो लेके आई थी मैं। हाय कितना हैंडसम लग रहा है। रुक जा, नजर का काला टीका लगा। का तो बच्चा लग रहा है। क्या किया? अरे मैं कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, सुनो। टीका लगाया है। ठीक है। हाँ सुनो, ये काम करो। दीदी एक बात में बताना आप, मुझे जाना है। दीदी मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसों की? अरे ये भी तो कितनी झिझकने वाली कौन सी बात नहीं है? ऐसा नहीं दीदी, मुझे कुछ पसंद आया है बाजार में, मैं वहाँ पे पहले जाके पकौड़ी खाऊंगा, उसके बाद समोसे, और उसके बाद जहर खा लियो थोड़ा सा। कैसी बातें करते अरे हैं? इन्हें बकने अरे दे। पैसे जिस तरह कौवा रेंट पे गिरता है ना, तेरा भाई जो है पैसों पे गिर रहा है। चुप रहो तुम। ये तुम पे अगर नहीं बोला जाता तो मत बोला करो। कुछ ठीक है। अच्छा बोला करो। तुम्हारे बाप की दौलत है, लुटाओ। ठीक है लाओ पैसे दो। अरे ये पैसे उसके हैं, किसके? वो रजुआ दे गया है। कौन सा रजुआ? कोई उसने रजुआ आलू वाले की पैसे सेल नहीं है। है। अबे 10,000 है ये। अरे चुप रहो तुम। ले अबे 10। तू जाना, मैं देख लूंगी इनको। जा तू जा। जीजा जी जा। अबे पागल हो गई, 10,000 रुपए दे दिए। अरे क्या हुआ? अरे 10,000 रुपए मेरे पास बहुत पैसे रखे, अंदर से दे दूंगी मैं तुम्हें। ठीक है? अबे मुझे मत दे, लेकिन ये तो तू पता है गलत कर रही है राधा। तू जानती है क्या कर रही है? अपने भाई को बिगाड़ रही है। ये छोटे छोटे पैसे, अरे उसको पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बना, अच्छे स्कूल में दाखिला करा। जाहिल आदमी है, कम से कम तू घर में 10 टीचरों से पढ़वाती है, वो अभी तक पढ़ा? अलिफ से, बे से, आ से, ये कुछ नहीं पढ़ पाया। बात सुन लो अब पहले तुम।
अपनी बात में सुनाओ, जो भी सुनाओ। कहना है। देखो मेरा इकलौता भाई है, और हाँ आप तो जानते हो कि हमारे मम्मी पापा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि उसे माँ बाप की कमी महसूस हो। मैं उसे दुनिया का इतना प्यार देना चाहती हूँ कि सारी दुनिया की दौलत उसके कदमों में डाल दूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए दौलत है, सब कुछ है, लेकिन इंसान ऐसा भी होना चाहिए कि देखो ज़्यादा लाड प्यार है ना, इंसान को इतना बिगाड़ देता है राधा कि कल को कोई बात हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं होगी, तुम ज्यादा मत सोचो। अच्छा एक बात पूछूं आपसे? हाँ। अगर मेरे भाई की जगह तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन होती, अगर तुम इस तरीके से कर रहे होते तो मैं तो तुम्हें कभी नहीं रोकती। मैं अपने भाई को ऐसी चीज नहीं करता। रहने दो, मेरे रहने लाए बाबू मेरा, अरे दूध पीता बच्चा थोड़ी है कि अपने हाथ से खा लेगा। पता है उस दिन तो तुमने क्या हद ही कर दी है। चावल खिला रही, दाल खिला रही उसको, दाल और जैसी कंकड़ की आवाज आई कट से, उसके मुंह का सारा खाना थुकवा दिया तुमने। और वो कंकड़ पता है किसके मुंह में आया था? मेरे मुंह में आया था। अरे सुधर जाओ, मैं तो कह रहा हूँ अगर आज तुमने अपने बच्चे उसे लाडले को सुधारा नहीं तो कल पे बहुत बड़ा कांड कर देगा वो पूरे मोहल्ले में। क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा कांड से? ऐसा है तुम अपना दिमाग लगाना बंद करो। अच्छा, और ठीक जाके है। खाना लगा दिया, खाना चाहते हो तो खा सकते हो। अच्छा ठीक है, खाना लगा दिया, मैं जा रहा हूँ, फिर मुझे चौपाल भी जाना है। ठीक है जाओ। बकवास करती रहती है। जब देखो मेरे भाई की खटकते रहते हैं आंखों में। क्या देख रहा था उधर? अरे राजा, अरे कुछ नहीं है उधर, वो जो है ना वो तो आदमी दिख रहा है। आदमी नहीं, वो लड़की जो दिख रही है उसको देख रहा था ना। पागल। मुझे सुन पता मेरी नहीं। बात सुन, या भाई ये बता तू ये कुर्ता उर्ता कहाँ से लेके आया नया नया सा? ये मेरी दीदी ने दिया है, और आज ही मुझे नहा के सबसे पहले दीदी ने मुझे कपड़े पहनाए। ये देख, दीदी ने मेरे लिए मालूम ना कहाँ से मंगाया था? हाँ हरिद्वार से मंगाया था मेरे लिए। अच्छा दिखाइयो। सोने का है, हाथ मत लगा, 50,000 का है पूरा। 50,000 का? और चश्मा लेके आई थी, देखती दिखाई मुझे जीजाजी का चश्मा पसंद है। गंदा हो जाएगा। मुझे जीजाजी का चश्मा बहुत पसंद था, तो मैं चुप चुप के पहनता था। अच्छा जीजाजी ने एक दिन मुझे डांट दिया अच्छा कि मेरा चश्मा मत पहना कर, तो ये तू खरीद के, अगर तुझे पहनना है तो अपना खरीद के ला। तो दीदी ने मुझे चश्मा ला। तेरे जिया जी इतने खराब है? जीजाजी खराब है, जलती है ना मुझसे। अबे दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है, उनसे नहीं करती है। अच्छा हाँ, इसलिए इसलिए मुझसे काम कर, जिया जी पे जैसा चश्मा है ना ऐसे 5 चश्मे आ जाएंगे। पूछ कैसे? कैसे? राजा सब बात छोड़, हाँ, ये बताओ उस दिन जो उल्लू से जुए में पैसे हारा था वो पैसे ले आया उसके? वो मेरी सुबह सुबह रोज आके मेरा दिमाग खराब करता है। ले आया। ले आया? कितने आ रहे थे हम लोग? 5,000 आ रहे थे। पूरे 10,000 लेके आया हूँ। हाथ मत लगा। अबे 10,000 रुपये 5,000 को जाता है, 5,000 को और खेलेंगे। मेरी बात मान। फिर आ गया तो। अब तू यार अशुभ अशुभ बोलता है हर बार। और राजा, जिसका दिल बड़ा होता है ना वो हमेशा जीतता है। चल। मतलब कि मेरा दिल बड़ा है? हाँ तू अब चला और खेलेंगे। और सुन, आज गुल्लू हारेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि आज मेरी दीदी ने मुझे नहा के है ना टीका लगाया है माता रानी का। आज गुल्लू को जरूर चल चल चल, फिर क्या बात है? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते 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 बेटा, नमस्ते नमस्ते। खुश रहो। और बेटा राजू, और ठीक है तू? एकदम बढ़िया। चाचा, आज के बाद राजू क्या मत देना, राजा नाम है मेरा, राजा। बड़ा हुआ यार। हाँ, हाँ, बड़ा। हाँ। वैसे चाचा, गौरी कैसी है? चुप! खबरदार अगर तूने अपनी जुबान से गौरी का नाम लिया तो समझ में आया? मैं बच्चा समझता हूं तुझे अपने आगे, और तुम हमारे सर पे चढ़ के मूत रहा है। चाचा, ऐसा कुछ गलत थोड़ी कहा है मैंने। क्या गलत नहीं कहा? तू मतलब मेरी बेटी का नाम लेगा? चाचा, वो मेरे साथ पढ़ी है। बेशक तेरे साथ पड़ी है, पर आज तेरे कारनामों की वजह से मैं नहीं मानता कि तू उसके साथ पड़ा होगा। अरे मेरी बेटी दे, मेरी बेटी गौरी जो है कितनी ये समझ ले कितनी पक्षमनी है और कितनी सिद्धांतवान है, और पर तू नालायक कहीं का। तो ये दिन और ये समझ ले इन दोस्तों के साथ, ये दोस्त जो है इनके साथ तू फालतू आवारा गर्दी में घूमना, इधर जाना उधर जाना, इधर नजरें मारना उधर नजरें मारना। चाचा नहीं, ऐसा नहीं है। और तू ये नए कपड़े पहन के, ये माला डाल के, चश्मा लगा के, टोपी लगा के अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो इत्र छिड़कते इसके ऊपर। अरे हरामखोरो, तुम मुझसे बात करो, अपनी गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? चुप! तू बड़ा नहीं है मेरे लिए, समझ में आया? और हाँ जी चाचा। आज के बाद अगर मेरी बेटी का नाम तूने अपनी जुबान पर लाया तो ध्यान रखना। बे राजा,
हाँ। अरे तू क्यों उदास हो गया? इस बुढ़े की बातों में आ रहा है तू। क्या है? और फिर सुन, गुल्लू इंतजार कर रहा होगा, चल यार। वो तो सही है, लेकिन मैंने चाचा से कुछ कहा भी तो नहीं था। अरे तू इसकी बातों को क्या बुरा मानना है यार, बुढ़ा है यार, छोड़। चल ठीक। बस चला। और गुल्लू भाई क्या हाल है? अरे बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये बता रहीमा, इस पे 5,000 रुपए हैं कल के जुए के जो हारा है, ये कहाँ पे पैसे? पैसे निकाल। यार छोटा आदमी, अरे 5,000 नहीं, ज्यादा लेके आया राजा भैया। 10,000 लेके आया हूँ। 10,000। और सुन, ये तो क्या 1 लाख पिलाऊंगा मैं किसी दिन। अच्छा, हाँ। जल्दी लेके आ। 5,000 पैसे तो 5,000 दे। मार इसके मुंह पे। ये ले अपने 5,000 पूरे हैं रहीमा? गिनना। हाँ, गिन ले रहा हूँ, गिनना हो बेटा, बिना गिने थोड़ी मानूंगा। 1 2 आराम से 3 गिन। 4,000। ठीक है, चल। और सुन, हाँ, आज खेलेगा। खेलेगा अभी? चल चल निकल ले। 5,000 और है मेरे पास अभी। देख ये है, देख नगद दिखा, खेलूंगा, नगद। पूरे दिखा, नगद। हाँ, नगद खेलेंगे, उधार नहीं। चल ठीक है, आजा। चल। आजा तो फिर, चल। आजा। राधा, राधा। बोलो क्या काम था? ओहो, आजकल बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है आज? नहीं, वो थोड़ा सा लुक चेंज किया आपने। हाँ, पूरे गांव में 2 ही तो चीज़ें मशहूर हैं यहाँ की, हमारे गांव की। एक तू और एक तेरा भैया, म्यूजियम में रखने के लायक हैं दोनों। ये क्या होता है? ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, काश तुम्हारी समझ में आता तो तुम इतने पढ़े लिखे, ऐसी तू है, तेरा भाई है जाहिल, 1 नंबर का। तुम कहाँ से MA BA करके आए हो? अरे मैं BA नहीं करके आया, PhD होल्डर आदमी हूँ। मुझे पता है, 10वीं में 10 बार फेल। 10वीं में 10 बार फेल। सारा तुम्हारे बाप ने जो सारा चीज़ें मेरे नाम करी है ना, कि बेटा तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, उसके बाद सारा खर्चा ये सब मैं ही कर रहा हूँ। अगर ये सब करना था, सब लोग सारे बेवकूफ़ बना के दोनों बहन भाइयों को लूट के ले आते। एक हम ही है जो घर जमाई बनने के बाद भी पूरे घर का जमा पूंजी इकट्ठी कर रहे अरे हैं। इतनी दौलत तो तुम्हें कहीं मिलती भी ना, समझ में आ गई। और शादी करके तुमने मेरे ऊपर एहसान नहीं, बल्कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। अच्छा, हाँ। एक बार और करके दिखाऊं? है, इसी बात पे तो फिदा हो गया था मैं तुम्हारी। अच्छा सारी बातें छोड़ो, अब मैं निकलता हूँ शहर की तरफ। ये घड़ी कहाँ से लाई? ये घड़ी ये तुम्हारे बाप ने मुझे दी थी, शादी में दी थी। हाँ, मेरे शादी में पिताजी दी थी। ने। हैं? ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। चलो जाओ। और हाँ, हाँ। जल्दी आ जाना। क्यों? और वहाँ किसी से नैने मत लड़ाना, बता रही हूँ। अरे लैंटन फोड़ दूंगी तुम्हारी। लैंटन फोड़ने की बचपन में माँ के पेट में फूट गई थी लैंटन, जिस दिन तुझसे शादी हुई थी मेरी, समझे? ठीक है, मैं चल रहा हूँ। लो, महाराज चले आ रहे हैं उधर से। हाँ आ गए? क्या मेरा बाबू? 1 मिनट, इधर आओ। ओहो, कल तक तो सिगरेट की सुनी थी हमने। ये क्या बोल रहे हो तुम? 1 मिनट, कल तो तू सिगरेट की सुनी थी कि सिगरेट पीते हैं जनाब, बीड़ी पीते हैं और बागों में जाके जुआ खेलते हैं, और आज शराब भी पी ली तुमने। क्या कर रहे हो तुम? ये हाथ उठाया उस पे? राधा, तुम जानती हो उसने क्या किया? कल सिगरेट, दारू, अब ये दारू पीने लगा। अरे कल को पता नहीं क्या, अरे हम इसके रिश्ते के लिए जने कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हैं। लोग जब इसके घर में रिश्ता लेकर आते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि इतनी सारी फोटोज लगवा रखी हैं इसके घर के अंदर, लेकिन एक भी फोटो पता है किसी काम की नहीं है, 1 नंबर का जाहिल है। और ऊपर से कहते हो कि इसको पढ़ी लिखी लड़की कहाँ से मिलेगी? तो प्यार से समझा दो उसे, मारा क्यों? प्यार से समझाऊंगा? प्यार, तुमने अपने प्यार में इतना बिगाड़ दिया है कि बस। क्यों, कहाँ पी दारू है? अब ये शौक भी होने लगे, ये शौक भी होने लगे दारू पीने के। सुनो, मैं पूछ लूंगी उससे, आप रहने दीजिए ना, आप जाइए जिस काम के लिए जा रहे थे, आप जाओ। राधा, तुम बहुत गलत कर रही हो। मैं तुम्हें हमेशा समझा रहा हूँ कि इसको इतना बढ़ावा मत दो। जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा ना, उस वक्त तुम्हें एहसास होगा इस चीज का, याद रखना। इधर आ। तूने शराब पी? गलती हो गई। देख राजा, तुझे पता है मैं तेरे लिए तेरे जीजू से लड़ जाती हूँ। मैंने अपने आप नहीं पी थी। फिर किसने पिलाई तेरे को? और ये क्या कह रहे थे कि सिगरेट, बीड़ी और ये जुआ वगैरह? मैंने तो आज ही उनके मुंह से सुनी है ये सारी बातें। मुझे रहीम ने जबरदस्ती पिला दी और मेरे पैसे भी खो गए। तो तूने उनके सामने क्यों नहीं बोला था? चुप क्यों था? अगर तू उनके सामने बोलता तो वो उसकी बैंड बजाते थे। मैं डर गया था। कोई बात नहीं, मैं उनकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ। ठीक है, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते।
तेरी जीजू है कि नहीं? कोई बात नहीं, और मैंने तेरे लिए खीर बनाई है। खीर? हाँ। और सुन, कोई बात नहीं, एक थप्पड़ मार दिया तो क्या हो, मुझे तो कम से कम 50 थप्पड़ मारे थे एक बार। मेरे लगा भी नहीं था। इसी बात पे देता ले। चला मैं तुझे गर्मा गर्म खीर खिलाती। ओ राजा, ओ राजा। अरे आप? अरे जुआ खेला, कल पैसे लिए हमने 10,000 रुपए मुझसे, और आए दिन लेता रहता है और पैसे वापस करता नहीं है। धीरे बोलो। क्यों बोलूं धीरे? पकड़ जाए मेरा। उसके जीजा जी घर पे ही है, धीरे बोलो प्लीज। अरे तो मैं क्या करूं, जीजा है तो जीजा हो या कोई और हो, जब मेरे पैसे चाहिए। जब मैं कह रही हूँ ना कि धीरे बात करो, तुम्हारा क्या मामला है मैं सॉल्व करूंगी। 10,000 रुपए लिए हैं उसने, 2 बार जुआ खेल लिया है, 1 बार के भी पैसे नहीं पहुंचाए मेरे। अच्छा, हाँ, और गुल्लू के पैसे कोई रख नहीं तुम्हें सकता। शर्म नहीं आती? काहे की शर्म? मांगता है, पीछे घूमता है हमारे, उधार दे दो उधार दे दो। कभी कभी तो ये समझ में आता है कि फकीर घर का है। धीरे बोलो भाई, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। राधा। ठीक है, लाओ। राधा। जी जी। कौन है? कोई नहीं है, ये गुल्लू भैया थे। ये कौन है? गुल्लू भैया है ये। गुल्लू? हाँ। गुल्लू ये वही है जो 6 महीने की जेल काट के आया था गुल्लू? शायद वही है ये। तुम अंदर जाओ। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बात कर लूंगी ना आप। मैं बोल रहा हूँ अंदर जाओ। ये माशे, यहाँ क्या लेना है? मेरा नाम है गुल्लू। वो तो मुझे भी पता है गुल्लू। हाँ, तू गांव का सबसे छटा हुआ बदमाश है, 6 महीने जेल में चोरी में बंद हो गया आया, यहाँ क्या लेना आया? पैसे। पैसे? हाँ, किस बात के जुए पैसे? जुए के? जुआ खेला है मेरे साथ। कौन खेला जुआ? राजा। वो पैसे चाहिए मुझे। कितने पैसे चाहिए? 10,000। 10,000 रुपए? हाँ। तुम जुआ खेलवाते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? और दोबारा इस चौखट पे अगर दिखाई दिए ना, तो अभी तो 6 महीने की जेल हुई है, 6 साल की करा दूंगा। निकल जाओ उस घर से। देख लूंगा तुम्हें। हाँ देख लियो जब। देख लूंगा। गुल्लू के पैसे कोई माइका लाल मार नहीं सकता। अरे जा जा। और मार लिया तो उसे मार देता हूँ। हाँ जा जा गुल्लू। राधा। जी। राजा कहाँ है? वो सो रहा है, उसकी तबीयत सही नहीं है, बहुत तेज बुखार आ गया उसे। बुखार आ गया? ये उस गुल्लू के आने से उसको बीमार पड़ गया। अभी तक तो ठीक था, अभी तो तुमने दूध पिलाया, खीर खिलाई, सब कुछ खिलाया, अब आते ही बीमार हो गया। राजा बाहर निकल। सोने दीजिए। तुम 1 मिनट, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इधर आओ। सुनिए मेरी बात। क्या बात सुनो तुम्हारी? सोने दीजिए ना उसे। सोने दो। बाद में बात करेंगे, अभी उसकी तबीयत सही। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम बीच में मत आओ। ये बाहर के लोग जो इसलिए आए हैं ताकि तुमने इसको बिगाड़ दिया। तुमने छोटी छोटी बात पे उसकी नजरअंदाज करते रहे। कल को ये खूनी बन जाएगा, डकैत बन जाएगा, क्या होगा? इस घर की बदनामी हो रही है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फालतू की बातें क्यों सोच रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो फिर ये गुल्लू जैसे इंसान यहाँ पर जुए के पैसे? छी। हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी तो नहीं है। एक बार उससे प्यार से बात कर, मैं बात कर लूंगी। राधा से देखो, जब से तुमने झूठ थप्पड़ मारा है, वो डर गया है। झूठ वो नहीं बोल रहा, झूठ तुम बोल रही हो। अपने भाई की झूठों को छुपाने के चक्कर में तुमने सब कुछ बर्बाद कर लोगी। मैं कितनी बार समझाऊं तुम्हें? एक बार ध्यान से समझाने दो उसको। और हाँ, मैं उसको समझा रहा हूं, बीच में दखल मत देना। राजा क्या कर रहे थे? आ रहा, सो रहा था। अच्छा, गुल्लू कौन है? गुल्लू? क्यों गुल्लू के नाम से जबान क्यों कांप रही है? हैं? रहीमा गुल्लू जानते नहीं हो? दोस्ती तो है तुम्हारे? नहीं। नहीं? जुआ खेलते हो उनके साथ? नहीं। शराब पीते हो? पैसे बर्बाद करते हो? कल को अय्याशी भी करना? कल को यह नाचने वाली घर में बुलाना, नोट लुटाना? गलती हो गई। क्या गलती हो गई? चोरी के पैसे? तुमने कितनी बार समझाया कि इस गांव में तुम्हारे माँ बाप की इतनी इज्जत है, इस घर में तुम्हारी कितनी इज्जत थी। तुमने सारी गली कूचों की मवालियों के साथ बर्बाद कर दिया। सॉरी। तुमसे मैंने ये क्या कहा था कि तुम यहाँ नहीं आओगी? सारे फसाद की जड़ तुम हो, उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ है तुम्हारा।
देखो राजा, हम तुम्हारा गलत नहीं सोच रहे। देखो बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी चीज़ इज्जत होती है। और इस घर में तुम्हारे माँ बाप की इतनी इज्जत थी, पूरे गांव के प्रधान रहे, उनकी इज्जत को इस तरह सरेआम नीलाम मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर अभी समझदारी नहीं है, छोटे हो, इतने भी छोटे नहीं हो जितनी तुम्हारी उम्र है। गौरी को देखा है, चाचा की लड़की को? अरे बीएड कर रही है, बीएड, डूब के मर जाओ तुम। मैं कुछ नहीं करूंगा आज के बाद, मैं गौरी से प्यार करता हूँ। क्या? ये नालायक, ये क्या बोल रहा है कि गौरी से प्यार करता हूं? अबे प्यार की भाषा भी जानता है, प्यार का मतलब भी जानता है। ये किसने सिखाया तुझे कि प्यार? सिखाया किसी ने नहीं। मैं जानती थी। क्या जानती थी तुम? आपको बताया नहीं। क्या? सचमुच कि ये गौरी से प्यार करता है? जी। अच्छा, इसकी औकात है गौरी के लायक? गौरी कहाँ? तुम क्या समझती हो कि इस दौलत से सब चीज खरीद सकती हो? हैं? आप एक बार बात तो करके देखिए। मैं बात करूं? मैं तुम्हारी बात करूं? इस नालायक की बात करूंगा मैं? सही तो कह रहा है, एक बार आप जाके देखिए। देखिए, आपकी उतनी रिस्पेक्ट है इस गांव में जितनी कि आपकी पापा बात की मान जाएंगे। लेकिन मैं एक शर्त पे करूंगा। गुल्लू के कितने पैसे हैं? 10,000। 10,000, ठीक है। मैं 10,000 उसको दे दूंगा और चाचा से बात भी करूंगा, लेकिन वादा करो मुझसे कि आज के बाद तुम कोई भी काम गलत नहीं करोगे। कभी नहीं करेगा आप। मैंने तुमसे पूछा है, बोलो। वादा करता हूं, मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगा। देखो राजा, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें डरा के जीना नहीं चाहता। तुम ये समझते हो कि मैं तुमको इतना डांटता हूँ, मारता हूँ, तो इसका मतलब तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार तो करता हूँ, मगर तुम्हारी दीदी की तरह नहीं। तुम्हारी दीदी तुम्हारे हर गलतियों को अपनी छुपा जाती है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी गलतियाँ हैं, उनको सुधारने की कोशिश करो। कल को अगर चाचा ने मना कर दिया गौरी के लिए, तो क्या करेंगे? आप प्लीज उनसे बात तो करके देखिए ना। ऐसा नहीं होगा, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं जी। इज्जत तो करते हैं, लेकिन इज्जत को ये रखने का दे रहे हैं महाशय। नहीं, मैं कुछ गलत काम नहीं करूँगा। इस गांव के अंदर जूते तले इज्जत लुटा रहे हैं हमारी। मैं कुछ गलत काम नहीं करूँगा, बस अब नहीं करेगा, बोल रहा गौरी है से ना। प्यार करता हूं। ठीक है, जाओ अंदर। अपने कमरे में। और तुमसे मैंने ये कहा था कि तुम बाहर रहो। मुझे ऐसा लगा कि आप उसे मारेंगे। तुम क्या समझती हो कि मैं राजा से प्यार नहीं करता? उसे हर वक्त दुश्मन की नज़र से देखता हूँ। अरे प्यार है मेरे दिल में भी, जल्लाद नहीं हूँ मैं। बस फर्क इतना है कि तुम उसकी सारी कमियों को छुपाती हो। उसकी कमियों को मैं गिनाता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है। बुरा था। बस ये आखिरी बार है। अगर इसके बाद राजा नहीं सुधरा तो मैं इस गांव से उसको दूर भेज दूंगा। नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे सुधारने में, लेकिन उसे इस तरीके से दूर मत भेजना, क्योंकि तुम तो जानते हो उसमें मेरी जान बसती है। और अगर मेरी जान को कोई मुझसे दूर करेगा तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं राधा सिर्फ तुमसे यही कहना चाहता हूँ, अगर वो हमसे थोड़ा सा दूर रहेगा तो अपने भले के लिए, हमारे भले के लिए, उसके खुद के सुधार होंगे ना। अगर बोर्डिंग स्कूल में या किसी कॉलेज में, हम जानते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, हम किसी भी कॉलेज में उसका एडमिशन करा सकते हैं। कम से कम वो सुधर तो जाएगा। वो नहीं सुधर पाएगा, क्योंकि क्या? वो हमसे अलग, उसमें इतना दिमाग कहाँ है, आप भी जानते हो इस बात को। वो तो बच्चा है अभी। वो राधा, तुम्हें शायद पता नहीं है, तुमने शायद सर्कस नहीं देखा। जब जानवर भी ट्रेंड हो सकते हैं तो वो तो तुम्हारा भाई इंसान है, उसके अंदर अकल है, हर चीज़ की अकल है कि 10,000 है, जुए की है, शराब की, सबकी अकल है। देखो राधा, पानी अब सर से ऊपर हो चुका है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि किस मुंह से चाचा के पास जाऊँ, ये लेके जाऊँ कि राजा का रिश्ता लेकर आऊँ। अच्छा, चलो मेरी बात पे उन्होंने रिश्ता हाँ भी कर दिया, तो मैं इसकी क्या कमी गिनाऊंगा? वो अपने पैरों पे खड़ा है। कल को हमें और तुम्हें कुछ हो गया तो वो क्या अपनी बीवी को कुछ कर पाएगा, कुछ खिला सकता है? अरे क्या क्या वजूद है उसका इस दुनिया में? है कुछ नहीं है, सिर्फ अय्याशी, दारू, ये सब। उसको तो ढंग से अपनी मातृभाषा नहीं बोलनी आती, और वो लड़की बीएड कर रही है, पढ़ी लिखी लड़की है। देखो राधा, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर राजा इस वक्त नहीं सुधरा ना,
तो कभी ज़िंदगी में सुधर नहीं पाएगा। ये लास्ट बार है। अगर राजा को तुम सुधार सकती हो तो सुधार लो, वरना। सुनिए, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, बस अब सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन उसे यहाँ से दूर मत दीजिए। मोहलत दी तो थी, हैं? इतनी मोहलत दी थी। बचपन से लेके मैं तो बस यही सोचा रहता कि भाई बहन का प्यार है, चलो हो जाता है लाड़ प्यार में, लेकिन इतना लाड़, इतना प्यार। माना कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो गया, हमारे बीच हमारी औलाद आए, हमने तो अपनी औलाद की तरह उसे प्यार किया, औलाद ही समझा है। तुमने भी अपनी औलाद की तरह प्यार किया उसको, लेकिन इतना लाड़ प्यार। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बापों का लाड़ प्यार औलादों को बिगाड़ भी देता है और संभाल भी देता है। लेकिन कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो सुधर जाती हैं, और कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो उनका फ़ायदा उठा जाती हैं। बस हाँ राधा, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि बस ये आखिरी बार है, राजा को समझाना। बेटी गौरी, बेटी गौरी। पिताजी आ गया? कहाँ चले गए थे? ना सुबह से खाना खाया, ना पानी पिया। तो है कि मुझे आपकी कितनी फिक्र रहती है, ना दवा खाती है और टाइम से ना कुछ। बेटी मानता हूँ कि तुझे फिक्र रहती है मेरी, पर बेटा उससे ज़्यादा एक पिता को फिक्र रहती है, क्योंकि देख अब तेरी पढ़ाई भी पूरी होने वाली है, और अगर पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो तेरे लिए एक अच्छा सा मुझे लड़का भी देखना है। के लिए लड़का? हाँ बेटा, लगता है आपको बहुत जल्दी है मेरी शादी करने की। बेटी देखो, अगर हम अभी लड़का देखने की कोशिश करेंगे तभी देख पाएंगे। और बेटा देखो, हमारे गांव में तो इतने काबिल लड़के हैं नहीं जिनसे हम तुम्हारा विवाह कर सकें। और रही बात दूसरे गांव की, तो वहाँ कुछ लुच्चे लपंगे, कुछ इस तरीके के वाइजा लड़के हैं जिनसे हम नफरत करते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी की शादी ऐसे और मतलब जो लुच्चे लफंगे उन परिवारों में हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घराने में हो, बढ़िया। तो अब बेटा देखो, तूने देख क्लासें पास की हैं अपनी और पढ़ाई में अपना बहुत अच्छा नाम बनाया है, तो हम ऐसे वैसे नत्थू गैरों से शादी थोड़ी करेंगे तेरी। हम तेरी शादी करेंगे अच्छे बढ़िया लड़कों में, जो तेरे लेवल का हो, जो तेरे साथ खड़ा रहकर भी तेरा मतलब लगे कि हाँ जोड़ा बन रहा है। कुछ अच्छे डॉक्टर वगैरह इन लोगों से शादी करेंगे, इंजीनियर वगैरह से इससे शादी करेंगे जिनके पास भरपूर पैसा हो और अच्छे व्यवहार हो। अच्छा ठीक है, कर लेना, लेकिन हाँ। आप पहले खाना खा लो, हाथ मुंह धोकर आओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ऐसा तू खाना लगाने की तैयारी कर, मैं हाथ मुंह धो करके आता हूँ। ठीक है। चल। अरे चौधरी साहब हैं क्या? चौधरी साहब। कौन है? अरे आइए सूरज बाबू, आइए आइए। कैसे हैं चौधरी साहब? बड़े दिन बाद हमारी दहलीज पे कदम रखा। हाँ चौधरी साहब, मैं निकल के जा रहा था। वैसे एक बात बताऊं, जब से आप इस गांव के प्रधान वगैरह सब बने, आपका गांव बड़ा हरियाली में गुजरता है। बस वैसे गांव तो हमारा भी बस हरियाली में गुजरा है, क्योंकि जिस तरह हम अपने गांव के रईस हैं, उसी तरह आप भी अपने गांव के रईस हैं। आप सूरज बाबू यहीं खड़े खड़े हमारी तारीफ करोगे कि कुछ अंदर चल के कुछ नाश्ता पानी करो, बैठो हमारे साथ। बस नाश्ता पानी क्या, बस पानी पी लेंगे, क्योंकि कुछ बात ऐसी है जो आपसे ज़रूरी है। चलिए आइए 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 सूरज बाबू आइए। ये हमारी भाई छोटी मोटी कुटिया। बस बढ़िया, छोटी मोटी कुटिया क्या चौधरी साहब, आपने तो बहुत काफ़ी बड़ा घर बना रखा है। और बताइए सूरज बाबू। बस बढ़िया। राधा बिटिया कैसी है? अरे राधा बिल्कुल ठीक है, सब लोग घर में ठीक है, राजा भी ठीक है, राधा भी ठीक है। बहुत शैतान है वो लड़की। वैसे चौधरी साहब एक बात तो है, मैं उस गांव का दामाद ज़रूर हूँ। बस चाचा चाची तो कहता ही था मैं, राधा की शादी मुझसे हो गई, उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। वैसे सूरज बाबू, जब से आप इस गांव में आए हैं तो आपने एक नई प्रथा को चालू कर दिया। प्रथा क्या है चौधरी साहब, बस राधा से शादी। कहीं ऐसा तो नहीं है आप ये कहना चाह रहे हो कि हम उस घर के जमाई हैं? घर जमाई अब समझ ही गए हैं तो। नहीं, देखिए चौधरी साहब ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि असल में क्या है, चाचा चाची भी चले गए, मेरे माँ बाप भी चले गए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। सारा बिजनेस था, ये था, सब खेत वेत कचहरी के सारे काम शहर के सब मुझे ही करने पड़ते हैं। अब राजा तो बहुत छोटा था और राधा इस काबिल नहीं थी। अपने माँ बाप के मरने के बाद बिल्कुल अकेली महसूस हो गई थी, अकेली महसूस करती थी, लेकिन अब सब ठीक ठाक है। अच्छा पानी पिलवाऊँ आपको? हाँ बस पानी। अरे बेटा गौरी, पानी लेके आओ बेटा।
पानी लेके आओ बेटा। लाती हूँ। बस काफी अच्छा घर बना रखा है चौधरी साहब। ये तो बस ईश्वर की अरे देन। जीजा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते ज्योति, आओ आओ। लीजिए पानी। बस बस। वाह भाई देखो, चाय वाय नाश्ता वाश्ता तो कुछ नहीं, कुछ गौरी एक दिन तुम्हारे हाथ का खाना भी जरूर खाएंगे हम। क्यों नहीं जीजा जी, मैं अभी बनाती हूँ, अभी खा लेना। नहीं नहीं अभी तो मैं खाऊंगा अभी, क्योंकि बस ये बताओ राधा दीदी मेरे कैसी है? दीदी बिल्कुल ठीक है। ये बताओ गौरी, तुम घर पे क्यों नहीं आती हो? अरे अब पढ़ाई कंप्लीट हो गई, कभी आओ। मुझे पढ़ाई से टाइम मिले तब ना। हाँ उस गांव के हैं हम, बस तुम्हारे पड़ोसी तो हैं, एक ही गांव का फासला है। आप जो है बस चलो टाइम तुम्हारा गांव और मिलेगा तो हमारा। पिताजी और मैं दोनों आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है गौरी, मैं ठीक। आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ बोल। वो तुम बाहर भी कह रहे थे कि ज़रूरी बात हाँ, करनी। हाँ। क्या ज़रूरी बात थी बेटा? बात ये है कि चौधरी साहब, अब आप गौरी को देख लें। कल तक ये बच्ची जब निकल के जाती थी छोटी सी, इसे तो ये नहीं पता, बस कभी वो बचपन इसका याद आता है। खेलती कूदती स्कूल जाती थी, उसी स्कूल में राजा भी पढ़ता था। अब देखो ना तकदीर का कैसा खेल है, जिस जगह दोनों साथ साथ जाते थे, आज गौरी ने कितनी तरक्की कर ली और राजा। खैर कहना क्या चाहते हो? कहने का साफ-साफ मतलब कहिए। ये है कि मैं चाहता हूँ कि गौरी का रिश्ता मेरे साले राजा के साथ हो जाए। क्या हुआ चौधरी साहब, लगता है कि मेरी बात से आप सहमत नहीं हैं? मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत ना कभी था, ना हूँ और कभी नहीं रहूँगा। समझ में आया? देखो चौधरी साहब, हम भी ज़मींदार हैं, हमारे पास सब कुछ है, बस हम तो ये चाहते हैं कि, और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं भी नहीं चाहता था कि गौरी जैसी एक लायक लड़की की शादी राजा जैसे इंसान से हो, लेकिन मैं तो बस उसके प्यार के आगे मजबूर हो गया। वो आपकी लड़की से बहुत प्यार करता है, और चौधरी साहब अगर गौरी राजा को नहीं मिली तो वो टूट जाएगा। ये ज़मीन दौलत के बारे में अब ये बता के क्या जताना चाहते हो सूरज बाबू? जिस तरीके से आप घर जमाई बन के रह रहे हो, सूरज बाबू तुम ये चाहते हो कि राजा हमारे घर का घर जमाई बन के रहे? नहीं नहीं चौधरी साहब, मैंने ये बात तो नहीं की। शायद आपको ये लग रहा है कि मैं उस घर का घर जमाई हूँ, लेकिन चौधरी साहब आपको अच्छी तरह पता है। बस कुछ भी अच्छी तरीके से हमें ना पता है, और हम जो जानते हैं वो हमें बखूबी पता है। हमें समझाने की कोशिश ना करो। चौधरी समझ साहब में आया? चौधरी साहब, लगता है कि आप अपने गुरूर में कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। दूसरे की बात करने का जो सलीका है ना, उसका भी सुनो। चौधरी साहब, मैं जानता हूँ कि राजा गौरी के कहीं से भी लायक नहीं है, लेकिन वो उससे प्यार करता है, और एक प्यार करने वालों को अगर मिलाया जाए तो भगवान भी प्यार करता है। ऐसे प्यार करने वाले, ऐसे लड़के से शादी करूंगा जो छिनरा, एक नंबर का गुंडा, मवाली, चौधरी साहब, जिसको मैं दिन और रात ऐसे देखता हूं, ऐसे लफंगों के साथ जिनका नाम पहले नंबर पे आता है। ताश पत्ते खेलता है, जुआ सट्टा खेलता है, दारू पीना, ये करना वो करना, तमाम तरीके के नशे हैं। चौधरी साहब, मैं जानता हूं कि इस गांव के आप मास्टर भी रहे हैं, आपने भी यही शिक्षा दी है हर स्टूडेंट को कि सुधरने का मौका आता है। एक बार जेलर भी अपने कैदियों को सुधारने का एक मौका देता है। मैं जानता हूं कि राजा के साथ इतनी सारी बुराइयां हैं, अरे वो सब छोड़ देगा। उसने मुझसे वादा किया, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि एक बार गौरी से उसकी शादी हो जाएगी ना, एक बार आप गौरी से तो पूछ के देखें, वो राजा से प्यार करती है। सूरज बाबू, हमारे बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए। और हाँ, रही बात गौरी की, तो गौरी का जवाब सुनना चाहोगे? रुको बेटा। गौरी, जी पिताजी। इधर आओ। बोलिए पिताजी। गौरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। चौधरी साहब। मुझसे? हाँ बोलिए जीजा जी। गौरी, तुम राजा से प्यार करती हो? राजा से प्यार? और मैं? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस जाहिल गवार से शादी करूंगी? गौरी, बात वो नहीं है, क्योंकि राजा तुमसे प्यार करता है, उसने कहा कि वो तुम भी उससे प्यार करती हो। तुमने जवाब सुन लिया सूरज बाबू, अंदर जाओ बेटा। सुन लिया जवाब? बस तो सूरज बाबू, हमारी लड़की भी यहाँ राजी नहीं, वह हम भी राजी नहीं होंगे। और हाँ,
और सूरज बाबू, एक बात और सुनो, राजा हमारी दहलीज पे बारात लाने लायक नहीं है और ना हम उसे इस काबिल समझते हैं। समझ में आया? लेकिन विकिन कुछ नहीं। अब यहाँ से जाइए और इस तरीके की बेहूदी बातें अगर आगे से करो तो यहाँ मत आना। और हाँ सूरज बाबू, अगली बार आओ तो खाना खाकर जाना, समझे?